बड़ा बुरा हुआ, बहुत मेहनत की गई है ना, और दावे किए गए। राहुल जी ने कई भाषणों में कहा कि साफ सुपड़ा साफ, लेकिन हुआ क्या? 3 राज्यों में एमपी में जनता रूठी, जयपुर में किस्मत फूटी, रायपुर में पिट गया बाजा, कांग्रेसियों को लगा झटका। अब इसमें आनंद आएगा। एमपी में जनता रूठी, जयपुर में किस्मत फूटी, रायपुर में बज गया बाजा, कांग्रेसियों को लगा झटका। लगा 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 लगा। राहुल की यात्रा झूठी, जनता ने कस के कूटी, राहुल की यात्रा झूठी, जनता ने कस के कूटी, फ्लॉप हुआ रे सब ड्रामा, कांग्रेसियों को झटका लगा। ओ कांग्रेस लगा लगा। अब क्यों लगा? एक बार और लगाना। गहलोत का कोई उसूल ही नहीं था। राजस्थान में पंक्तियां समझना। गहलोत का कोई उसूल ही नहीं था, पायलट के प्लेन में तो फ्यूल ही नहीं था। भाई बहुत ही अच्छा। और छत्तीसगढ़ में तो हुआ है इनका सफाया, भूपेश बघेल महादेव ने हराया। तुष्टीकरण के मारे, फिर से ताली उठाना टाइम पे। तुष्टीकरण के मारे पंजे वाले बेचारे, तुष्टीकरण के मारे पंजे वाले बेचारे, जनता ने जड़ दिया तमाचा, कांग्रेसियों को झटका लगा। जनता ने भाषण भी दे ना पाई कोई कभी ढंग का। कौन? भाषण भी दे ना पाई कभी कोई ढंग का, रैलियों में अटकी है खूब ही प्रियंका। और एमपी में तुम्हारा बुरा हाल कर डाला, मामा महाराज ने कमाल कर डाला, मामा महाराज ने कमाल कर डाला। पंजे में फ्रैक्चर आया, पंजे में फ्रैक्चर आया, फूल कमल का छाया, तीनों राज्यों से हुई टाटा, कांग्रेसियों को लगा झटका। तीनों राज्यों में हुई टाटा, कांग्रेसियों को लगा झटका। लगा लगा। और मनोज जी, ये झटका क्यों लगा? आप चाहे कितने विश्लेषण कर लो कि हमारा ये नहीं था, असली कारण तो केवल एक है। वो कारण मैं बताता हूं। एक पुराना गाना है लेकिन बहुत अच्छा गाना है। ऑडियंस, मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। आप ताल के साथ सुनेंगे। मनोज जी हाथ खोल के बैठिए। 23 के चुनावों में क्या जादू किया, बहुत अच्छे भाई। 23 के चुनावों में क्या जादू किया, मोदी मोदी बोले जनता का जिया। 23 के चुनावों में क्या जादू किया, मोदी मोदी बोले जनता का जिया। राहुल जी बोले ये क्या किया, राहुल जी बोले ये क्या किया, धो ही दिया हो। 23 के चुनावों में क्या जादू किया, अरे मोदी मोदी बोले जनता का जिया। धन्यवाद। धारा हटा के, टेरर मिटा के, कदमों में झुकाई सारी दुनिया। नए हैं नजारे, नए हैं इशारे, रहा ना वो पहले वाला इंडिया। अरे जीडीपी बढ़ा के दम भर दिया, काम किया हो। 23 के चुनावों में क्या जादू किया, मोदी मोदी बोले जनता का जिया। और आपका गठबंधन, ये गठबंधन है मनोरंजन, खुद ही रहे टेंशन में। ये गठबंधन है मनोरंजन, खुद ही रहे टेंशन में। गब्बर ठाकुर साथ मिले हैं, कुर्सी बसंती है मन में। थैंक यू। ये गठबंधन है मनोरंजन, खुद ही रहे टेंशन में। और गब्बर ठाकुर साथ मिले हैं, कुर्सी बसंती है मन में। और अपनी जुगाड़ में खड़ा कालिया लेके दिया हो। 23 के चुनावों में क्या जादू किया, मोदी मोदी बोले जनता का जिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जारी रखेंगे। देखिए किशोर जी, जो जनता ने जनादेश दिया है तीनों राज्यों के अंदर, वो हमारे राष्ट्रनायक जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों को दिया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं उस पर लोगों को विश्वास है। जनता ने जो जनादेश दिया है, मोदी जी के सुशासन, कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, उस पर जनता जनार्दन ने हमें आशीर्वाद दिया है। और मैं कहता हूँ सब चीज़ें जारी रहेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार ये डब्बे बदलने की बात करते हैं। इंजन ही जब डिफेक्टेड है कांग्रेस पार्टी का, तो इंजन क्यों नहीं बदलते हैं? ये तो सेमीफाइनल कर रहे थे कि सेमीफाइनल हो गया है, सेमीफाइनल हो गया है। इंडी गठबंधन की भी हवा निकल गई। तो ये दिखाता है अभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिए, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा, अखिलेश यादव जी ने कहा, मायावती जी ने कहा। तो मैं पूछता हूँ कि इंजन में खराबी है, डब्बे में खराबी नहीं है? यानी जनता ने आपको नकार दिया है, तो कम से कम जनादेश का सम्मान करना चाहिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बात ये है कि आज मोदी जी कुछ भी करते हैं तो लोगों को लगता है वाह मोदी जी वाह, आपने बड़े अच्छे दिन ला दिए। किसी ने कहा था 40 रुपए 50 रुपए डीजल पेट्रोल करेंगे, जनता पूछ रही कहाँ है वो मोदी जी? महंगाई वाला वो महापुरुष जिसने भाषण दिया था, इस देश में हम महंगाई कम करेंगे, जनता टॉर्च लेके लालटेन लेके निकली हुई है सड़कों पे कि वो महापुरुष गया तो गया कहाँ? सर, लापता हो गया, विलुप्त हो गया, धरती खा गई या गंगा निकल गई? दीपक जी, जनता टॉर्च लालटेन लेके जरूर निकली हुई है, लेकिन कांग्रेस को ढूंढने के लिए कि देश में कहां है। चुनाव निपट लिए, परिणाम आ गए, लेकिन अलग चारों राज्यों में कांग्रेस की क्या हालत है बताता हूं। एक एक पंक्ति में एक एक राज्य की हालत सुनिए साहब। जादू तो मोदी का चला है, जनता ने आप पर नहीं किया विश्वास। आपने कहा हम जनादेश स्वीकार करते हैं, जैसे दूसरा भी कोई ऑप्शन था आपके पास। ऑप्शन था आपके पास। ओपीएस की गोली चली नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस की गोली चली नहीं। अब कौन सा लॉलीपॉप देने वाले हैं? जो लोगों को पेंशन देने चले थे, अब खुद पेंशन लेने वाले हैं। एक लाइन में राजस्थान दिखाता हूं आपको, राजस्थान में क्या हुआ कांग्रेस के साथ बताता हूं। खुद पेंशन लेने वाले हैं। शो चाहे मैजिक का हो, पर सीनियर जूनियर निभाना पड़ता है। जब नेशनल जादूगर आ जाए तो लोकल जादूगर को जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। कमलनाथ सोच रहे होंगे अब चुनाव से पहले अपना मुंह नहीं खोलूंगा। वो चाहे हमारे नेता को चिरकुट बोल दें, पर मैं उन्हें कभी अखिलेश बखिलेश नहीं बोलूंगा। अच्छा है, अखिलेश आया। और इस कविता की अंतिम पंक्ति आपके लिए है दीपक जी, सुनिएगा। अखिलेश वकीलेश नहीं बोलूंगा। खुद को ऊपर दूसरों को नीचे समझने वाले पद प्रतिष्ठा सीट इकट्ठे होते हैं। वैसे पार्टी को समझ आ गया होगा कि गठबंधन और समझौते बराबरी में बैठकर होते। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ ऐसा हुआ क्यों? अब सुनिए क्यों हुआ ऐसा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के हिस्से में हार अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस के बाद आई। चुनावों में चारों खाने चित्त होते ही गठबंधन की याद आई। गठबंधन की याद आई, पर गठबंधन के लोगों की ग्रह दशा बिल्कुल सख्त हो गई। कुछ को जमानत मिल नहीं रही और कुछ की जब्त हो गई। क्या बात है, कुछ की जब्त हो गई। मंथन तो ये होना चाहिए, वह मजेदार मार्के की पंक्ति दे रहा हूं दीपक जी। मंथन तो ये होना चाहिए कि जिनके नेतृत्व में हारे पार्टी उनको ढो क्यों रही है। वाह वाह। और जब ढो ही रही है तो फिर रो क्यों रही है। विनीत,
जिंदाबाद। हाँ, और ऐसा नहीं है, मैं तेलंगाना की भी चर्चा कर देता हूं, आपको भी थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए। रो क्यों रही है? कांग्रेस के राज में भी जनता को भाजपा की गारंटी जच गई, वो तो तेलंगाना जीत लिया तो पार्टी की थोड़ी सी नाक बच गई, थोड़ी सी नाक बच गई। गठबंधन के साथ गणना बिठाइए, पगडंडी तब सही मिलेगी, वरना 24 के बाद पार्टी माइक्रोस्कोप से ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।